नमस्कार, मैं अंजना यादव आपका स्वागत करती हूँ यूटीवी आगरा में। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करने वाले शोषितों के मसीहा पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जन्म जयंती पर जाटव समाज उत्थान समिति द्वारा बाबू जगजीवन राम पार्क में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरोड़ ने कहा कि बाबूजी ने आधुनिक संविधान में दिए मानवीय अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबूजी राष्ट्रीय राजनीति के ध्रुव तारा थे। बाबूजी संचार, कृषि, खाद्य, रेल, रक्षा तथा उप प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने सभी मंत्रालय में अपनी छाप छोड़ी थी। बाबूजी की जीवनी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनी रहेगी। समाज कल्याण मंत्री ने बाबू जगजीवन राम पुस्तकालय की समुचित व्यवस्थाओं के लिए 5 लाख रुपए का सामान दिलाए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर महाराष्ट्र नांदेड़ से आई समाज सेविका बिमल ताई को बाबू जगजीवन राम स्मृति समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। बाबू जगजीवन राम जी का जीवन, उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनकी तपस्या और साथ साथ जिन उच्च पदों पर वो पहुंचे और वहां पे उन्होंने योगदान किया, सभी तरीके से बाबू जगजीवन राम जी हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और आज हम सब एकत्रित हैं आगरा में बाबू जगजीवन राम जी की मूर्ति की छांव में और इस संकल्प को दोहराते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार बाबा साहब ने जो पटरी हम लोग को दी, जिसमें समाज के सभी अंग आज जुड़े हैं, जो इसमें कमियां बची हैं उनको भी हम लोग दूर करेंगे। बहुत सारी असमानताएं, विषमताएं दूर हुई, कुछ बची हैं उनको भी दूर करेंगे। और सामाजिक न्याय का प्रणेता बाबा साहब ने जो वार्ता हमको दिया और जिस पे बाबूजी ने कैसे चलना हमको सिखाया, हम लोग इन संकल्पों को आज दोहरा रहे हैं और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जी महान थे। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक और जहाँ हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में जंग आजादी में उनका योगदान था, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वहीं भारत की सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और बाद में जो प्रधानमंत्री हुए उनके साथ उन्होंने काम किया। उन सरकारों में वो सबसे आलीशान मंत्री थे। मैं श्रम मंत्रालय मेरे पास रहा है और मैंने उस जमाने की फाइलों को देखा है। एक एक लाइन बाबूजी पढ़ते थे और उस पर निशान लगाते थे। और खास तौर से एक बात उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा, बाबू जगजीवन राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में जो बुनियादी फर्क था, मतभेद थे, वो ये थे। बाबू जगजीवन राम का कहना यह था कि आप धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करने से आपकी जाति परिवर्तित नहीं होगी। ये 100% सही है, देखने को मिल रहा है। ऐसे महापुरुष को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं जानता हूँ वो कांग्रेस पार्टी में थे। 1971 में कांग्रेस पार्टी को उस समय शानदार सफलता मिली जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी ने क्या कहते हैं, मुगलों का क्या हटाने की कोशिश की जा रही है, हटा भी दिया, क्या कहना चाहिए? किसी के हटाने से याद नहीं हटेगा। इस ताजमहल को कौन हटा देगा? दुनिया के 7 अजूबों में से एक ही है ये ताजमहल आगरा ने। अगर हिंदुस्तान में नहीं होता, कोई आपके हिंदुस्तान में आता नहीं। की बात की जा रही है लगातार, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदुस्तान में सभी जाति धर्मों के लोग हैं। अगर वो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो उन्हें संविधान की शपथ क्यों ली? संविधान में तो ये है कि हम चाहे जिस मजहब को माने, दूसरे मजहब के मानने वाले को तकलीफ नहीं देंगे। हम तो धर्मनिरपेक्ष है। तो ये जो लोग शपथ लेते हैं, इनको थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि काय बात की शपथ ली है और क्या बोल रहे हैं। बड़े बड़े संत रोज बता करके कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चलेगा, अब नहीं चलेगा। यहाँ तो जो कुछ कह दो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के देश संविधान से चलेगा। इसके अलावा मंडल के सबसे पहले मैं बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सबको अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। और आज इस आयोजन में मुख्य अतिथि बतौर पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री हमारे असीम अरुण जी, उनके साथ आज हम लोगों ने सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जूता इंडस्ट्रीज से हम लोगों ने चर्मकला बोर्ड की मांग उनसे की है। अगर चर्मकला बोर्ड हम लोगों को सरकार से मिल जाता है
तो आगरा के जूते को पंख लग जाएंगे। आपने देखा होगा माटी कला बोर्ड के माध्यम से आज कितना काम हम लोगों को दिया गया है। आपने देखोगे लाखों दियों का प्रोडक्शन माटी कला बोर्ड के माध्यम से हुआ है। इसी तरीके से हम चर्म कला बोर्ड के माध्यम से सरकारी जितनी भी सप्लाई हैं, मिलिट्री की, डिफेंस की, आईओसी की, ये सारी सप्लाई माटी चर्म कला बोर्ड के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। और लैम्को को पुनर्जीवन देने के लिए हम लोगों ने भी सरकार से मांग की है और ये मांग हमारे माननीय मंत्री ने बड़ी गहनता से सुनी है और डीएम साहब भी इसमें साथ रहे थे। इसके मिनट्स भी नोट किए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कुछ अच्छा होगा आगरा के भविष्य के लिए और आगरा के जूता के लिए। जय भीम, धन्यवाद। माननीय बाबू जगजीवन राम जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, एक दलितों के मसीहा हैं। इन्होंने दलितों के लिए एक उस समय मिशन चलाया जो बाबा साहब के साथ साथ इन्होंने भी एक मिशन चलाया था दलितों के लिए। जैसे रेलवे में एक प्याऊ पर सैकड़ों लोगों को नौकरी दिलवाई। और आज का मेरे को जो अवार्ड का चुनौती करे वाले, मैं पहले प्रथम मैं आयोजक का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में आपका क्या वो है, क्या सेवा करती है महाराष्ट्र? अभी महाराष्ट्र में है ना, तो मेरा सेवा जो है महिला बचत गट, महिला को क्या करना, बचत करने का, उनको अच्छी तरह से मालूमात देना, सब महिला को जो ब्याज का जो कर्जा उठाते थे उनको कर्जा से बाहर निकालना, यही मेरा काम है। और आपका महिलाओं के लिए आप क्या कर रही हैं उधर? महिला के लिए जो है तो उनको लोन दिया, लोन देने के बाद उनके खुद के पाँव पर खड़े करा, तो उनको हर बिजनेस जो खुद का कम से कम 5 लाख तक लोन देके, जो उनको लोन ये करके प्रोवाइड करके उनको 7 कोटी का पूरा लोन वाटप कर दिया। लोन के माध्यम से सब महिला एकीकरण हो गया, 20,000 महिला का एकीकरण है। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य महिला कामगार संगठन के माध्यम से स्वच्छता अभियान, स्वच्छता करना, घरेलू काम का, ये सबका उनका गवर्नमेंट 2019 को उनका मैंने निवेदन दे दिया वाला है। मंत्रालय में ऐसा बोल दिया वाला है कि जो महिला है उनका एक सपनों का घर उनको मिलना चाहिए, उनको पेंशन योजना मिलना चाहिए, उनका जो जो हक है, बच्चों को पढ़ाई को पैसा मिलना चाहिए, सबके लिए हमने वहाँ पत्र दिए वाला है 2019 का। आपने जो महाराष्ट्र में हॉस्पिटल बनाया है वो किस उद्देश्य से बनाया है? जो मेरा 2009 में मैंने सपना देखा था, जो महिला जो उनका कैसा है कि कहाँ दवाखाने में जाते थे तो उनको ज़मीन रखना पड़ता था और फिर उनको दवाखाने में इलाज होता था। ज़मीन नहीं है तो वो आदमी जहाँ के जहाँ बच्चा हो कोई भी हो उनकी मौत हो जाती थी। फिर मेरे को लग गया कि मैं महिलाओं के लिए हो या गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। मगर सपना देखते तो सभी देखते, मगर सपने के पीछे भागना है तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता, हर बातों का सामना करना पड़ता, कुछ कोशिश करना पड़ता। इसीलिए मैंने क्या करे 2009 में मैंने सपना लिखा। मेरा किताब निकले वाला है संघर्ष से समृद्धि का, एक किताब 2013 यहाँ के मिनिस्टर के पीए है शिखर परदेशी साहब, वो दिल्ली में है, तो उनके हाथ से 2013 में प्रकाशित होया। उसी पुस्तक में मैंने लिखे वाला था कि सावित्रीबाई फुले मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल मैं बनाऊंगी। 2021 में उसका भूमि पूजन हो गया, 2023 में उसका अभी जो यहाँ मेरे को आगरा बुलाए वाला है, यहाँ समिति को मैंने आज ये उनको जो इन्विटेशन याद दे रही कि सब मिल के वहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है तो ये तुम्हारा है, सबका है, गरीबों का है, सबको हर योजना महात्मा फुले ये गरीबी को योजना पूरे उनके पास जाना चाहिए, सबका इलाज होना चाहिए, किसी ने प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहिए। करना चाहती हो एक आह्वान कि यहाँ जो समिति है इतना बड़ा इसका योगदान है, ये इतने मेहनत है सब अधिकारी। एक यहाँ का मेरे को बहुत अच्छा लग गया, यहाँ जो मंत्री आए वाले थे कामगार मंत्री, उन्होंने किससे सहज से सबके हाथ से फूलों का माला पहने, इसीलिए मैं तो उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज का जो मेरे को 2 शब्द बोलने का, बात करने का जो चांस मिला, सबका मैं आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। आज दलितों के हितरक्षक रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की 116वीं जन्म जयंती पर 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में जाटो समाज उत्थान समिति द्वारा बहुत ही भव्य समारोह बाबू जगजीवन पार्क में आयोजित किया गया। इस समारोह में क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक, अनेकों सैकड़ों की तादाद में स्कूल के बच्चों
हजारों लोगों ने भाग लिया और प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण जी ने भी भाग लिया। आज के समारोह में सभी लोगों ने एक स्वर में बाबूजी के रचनात्मक कार्यों की, संविधान में दिलाए गए अधिकारों को दलितों गरीबों तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, देश के नव निर्माण में उन्होंने योगदान दिया, उसके लिए अपनी कृतज्ञता पेश की। बाबूजी जैसा कि आप जानते हैं 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत को विजय दिलवाई थी और बांग्लादेश का उदय किया। कृषि मंत्रालय के वो कृषि मंत्री बने तो देश में हरित क्रांति आई। बाबूजी इकलौते एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे हमारे देश के जिन्होंने विश्व भर में कई एक कीर्तिमान स्थापित किए। जैसे बाबूजी हमेशा एक ही चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीते। उन्होंने कभी भी न चुनाव क्षेत्र बदला और न कभी भी उन्होंने चुनाव को में पराजित हुए। ये उनका विश्व कीर्तिमान था। उनकी लोकप्रियता का यही एक मापदंड है। बाबूजी के सबके दिलों में बसते हैं। उनको कभी भी जगजीवन राम जी के बजाय बाबूजी के नाम से ही जाना जाता है। आज उनका आयोजन हुआ, हमारे समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। आगरा के सभी समुदाय के सभी धर्मों के लोगों ने आकर के बाबूजी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए। समाज रत्न से आज हमने महाराष्ट्र से पधारी बिमल ताई जी जो हमारे पास में बैठी हुई हैं, उनको द्वारा महाराष्ट्र में दलितों उत्थान के लिए, गरीबों की सेवा के लिए जो रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए उनको समाज रत्न की उपाधि से आज सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तमाम स्कूलों के जो छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल इंटर पास किया था, उनको भी प्रशस्ति पत्र दे करके उनको भी प्रोत्साहित किया गया।